हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को हम डी एप्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सेल्फ एग्जीक्यूशन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सेल्फ एग्जीक्यूशन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होता है। इट ऑटोमेटिकली रन व्हेन प्री डिफाइंड कंडीशन इज़ मेट। ये ऑटोमेटिकली रन होता है जैसे इसको प्री डिफाइंड कंडीशन मिलती है। जैसे इसको प्री डिफाइंड कंडीशन मिलेगी, उससे मैच होगा, तभी ये ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। विदाउट नीडिंग अ मिडल मैन लाइक अ बैंक। इसमें किसी भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बैंक हो गया और लॉयर हो गया। द आइडिया ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय निक सजैवो। जो ये आइडिया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये सबसे पहले निक सजैवो ने दिया था इन 1994 में। कुछ इसके की फ़ीचर्स हैं। तो की फ़ीचर्स क्या है इसके? ऑटोमेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन कंडीशन आर सेटिस्फाई। जैसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो भी इसमें टास्क होंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? रन ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क नॉट कंट्रोल बाय वन पर्सन। तो डिसेंट्रलाइज का मीनिंग है कि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रन करता है, क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसलिए उस पर रन करता है। नॉट कंट्रोल बाय वन पर्सन, और वन पर्सन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन सी द कॉन्ट्रैक्ट रूल्स। पार्टिसिपेंट्स इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट रूल्स को देख सकते हैं। फिर है इसके कुछ यूसेज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, कहाँ पर ये यूज़ होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, जैसे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स होगी। ऑटोमेटिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, जो फ़ंड होते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस में यूज़ होता है, जैसे लोन हो गया, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग। लोन और इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। रियल एस्टेट में क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र विदाउट मिडल मैन। तो इसमें प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट एनी मिडल मैन, अगर उसने पेमेंट कर रखी है तो। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी हैं, जैसे इथेरियम ERC20 एंड ERC721, जो इसके कुछ एग्जांपल हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के बारे में। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को हम डी एप्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है? डी एप्स आर एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। जितनी भी डी एप्स ये एप्लीकेशंस होती हैं जो कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर रन करती हैं। डी एप्स ऑपरेट ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर क्या करती हैं? ऑपरेट करती हैं। अब ये पीयर टू पीयर क्या है? पीयर टू पीयर का मीनिंग होता है डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स विदाउट एनी मिडल मैन। कोई भी उसमें मिडल मैन नहीं होना चाहिए, जैसे बैंक हो गया, लॉयर हो गया। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, उसी को हम पीयर टू पीयर बोलते हैं। एंड यूज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू फंक्शन ऑटोमेटिकली। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ भी करती हैं ताकि जो भी इसमें जो भी फंक्शन, जो भी काम हो रहा है वो एक ऑटोमेटिकली वे में हो। मोस्ट डी एप्स आर बिल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक इथेरियम। मैक्सिमम जो डी एप्लीकेशंस होती हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होती हैं, वो बिल्ड होती हैं इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। उसके बाद कुछ इसके की फ़ीचर्स हैं। की फ़ीचर्स क्या हैं इसके? डिसेंट्रलाइज, ओपन सोर्स, इम्यूटेबल। डिसेंट्रलाइज क्या है? नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल्ड। कोई सिंगल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ओपन सोर्स, कोड इज़ पब्लिकली अवेलेबल। इसमें जितना भी कोड होता है वो सारा पब्लिकली अवेलेबल होता है। देन है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग है डाटा वन स्टोर कैन नॉट बी चेंज ईजीली। डाटा एक बार इसमें स्टोर हो गया तो चेंज करना मुश्किल है, इसमें ईजीली वो चेंज नहीं हो सकता। यूसेज ऑफ डी एप्स की, कहाँ कहाँ डी एप्स यूज़ होता है? सबसे पहले डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, जिसको हम DEFI भी बोलते हैं, तो वहाँ ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? लीडिंग ट्रेडिंग एटसेट्रा इसके अंदर होती है। गेमिंग में यूज़ होता है, जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड गेम। कोई ब्लॉकचेन बेस्ड गेम होगी विद डिजिटल एसेट, जिसमें क्या हो, कुछ डिजिटल एसेट्स हो, ऐसी गेम्स में ये यूज़ होता है डी एप्स। सोशल मीडिया में यूज़ होता है। डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क, इसमें क्या होना चाहिए? सोशल नेटवर्क डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, उसमें ये यूज़ होएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिस्वैप, ओपनसी, एक्सी, इन्फिनिटी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। थैंक यू।